व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या होगा? ये प्रश्न एक्चुअली इस समय बहुत लोगों के मन में चल रहा है। जो श्री अरविंद के डिवोटी हैं उनके अंदर बहुत बार ये प्रश्न उठता है कि अतिमानस तो मैनिफेस्ट हो गया, माता जी ने बोला है 29 फरवरी 1956 में अतिमानसिक मैनिफेस्टेशन प्रकटन प्रारंभ हुआ। तो फिर वो संसार को देखते हैं तो कहते हैं अभी ये क्या हो रहा है, और जो बाकी संसार में, शेष संसार में जो लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं उनके मन में भी ये भाव है कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। माता जी ने एक तरह से संक्षेप में इसका उत्तर 60s एंड 71 में इसका उत्तर दिया है। 70 में माता जी ने एक न्यू ईयर मैसेज में कहा, मैन, कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स, चॉइस इज इम्पेरेटिव, ट्रूथ और द एबिस। तो व्हाट नेक्स्ट का उत्तर एकदम समरी रूप में, मानव समूह, राष्ट्र, महाद्वीप, आप सबके सामने चुनाव रखा जाएगा और वो चुनाव करना होगा। मतलब हम ये नहीं कह सकते देखेंगे ठीक है माता जी सब कर देंगी, हमको चुनने का क्या ज़रूरत है, अपने आप होगा। चुनाव हमको करना होगा और उसका अनुसार सत्य के संसार में जाएंगे या रसातल को जाएंगे। ये चुनाव जो मनुष्य को करना होता है ना, ये हम चाहते हैं सब ऑटोमेटिक हो। और ये हम देखें, अगर भारतीय स्वतंत्रता के 10 साल के अंदर सुप्रामेंटल मैनिफेस्टेशन हुआ और उस समय पूरा संसार उथल पुथल में था। खासकर भारतवर्ष में कुछ लोग स्वतंत्रता संग्राम में लड़ रहे थे, वो आवश्यक था जिससे कुछ तो तैयार हो। श्री अरविंद ने कम से कम जगा दिया था लोगों को। लेकिन 500 साल से हम लोगों की आदत थी कि हम एक पर्ची भेजेंगे, सैंक्शन हो जाएगा, या तो मुगल रूल सैंक्शन कर देगा या ब्रिटिश रूल सैंक्शन कर देगा। तो हम लोगों की आदत ऐसी हो गई थी कि कोई और हमारे लिए करेगा और हम उसका मजा लूटेंगे। ये देखिए, ये अभी भी यही होता है। गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, कोई नागरिक ये नहीं कहता है मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा कोई जिम्मेदारी है कि नहीं, मेरा कोई कर्तव्य है कि नहीं। हमेशा गवर्नमेंट क्या कर रही है, और ये फर्क नहीं पड़ता कौन गवर्नमेंट है, हमेशा वो ऑफिसर ये किया। माने हर समय हम केवल चाहते हैं कोई हमारे लिए कुछ कर दे, हम बैठ के उसका आनंद लें। माता जी से जब किसी ने ऐसे पूछा था, माँ लोग आए हैं बहुत दूर से, पूछना चाहते हैं कि अब क्या होगा। कहते क्या मतलब? कहते अब सुपर माइंड मैनिफेस्ट हो गया है तो अब क्या होगा, हमको उससे कैसे फ़ायदा होगा, ये पूछा। ये फ़ायदा मेंटालिटी, और फ़ायदा भी हम अपने सीमित हिसाब से। तो माता जी ने कहा क्यों उनको फ़ायदा होना चाहिए? कहते नहीं माँ, सुपर माइंड मैनिफेस्ट हो गया है। तो उन्होंने क्या किया है कि उनको फ़ायदा होना चाहिए? क्योंकि ट्रेन लेके आ गए इसलिए फ़ायदा होना चाहिए। तो डिसाइपल बहुत घबरा गया, बोला नहीं माँ, कोई नया चीज़ आता है तो लोगों को लगता है कुछ उनको लाभ होगा। तो माँ हंसते हुए बोली, बोलो उनको थोड़े ब्लोज पड़ेंगे उनको, जिससे कि वो सिंसियर बनेंगे। अब ये सुनने के लिए पता नहीं डिसाइपल ने कम्युनिकेट किया कि नहीं, क्योंकि ये एक्शन ऑफ ट्रूथ है। प्रद्योत दा ने एक बार बंगाल के बारे में पूछा था। लोग अभी मुझसे पूछ रहे थे बंगाल में एक घटना हुआ, बंगाल तो ऋषि मुनियों का देश है। ऋषि मुनि मतलब एक समय पिछले 300-400 साल में ये सच है कि बंगाल में बहुत एक से एक अद्भुत पैदा हुए। तो बंगाल में ऐसा क्यों हुआ? तो जो एक स्पॉन्टेनियस उत्तर था और फिर उसका जो माँ ने बड़ा इंटरेस्टिंग उत्तर दिया। मैंने कहा हाँ, तुम सब लोग विवेकानंद की फोटोग्राफ घर में रखते हो और विवेकानंद का अद्वैत ये तुमको पता है, सुना हुआ है। कितने लोग हैं जो निस्वार्थ भाव से उस जीवन को जीने की चेष्टा कर रहे हैं? मठ में भी जा कर के, मठ हैं श्री रामकृष्ण परमहंस के, स्वामी विवेकानंद के, आप वहाँ भी जाके कंफर्ट जोन ढूंढ रहे हो कि ताकि हमको जीवन का
जो चैलेंजेस है, कठिनाई है, वो नहीं फेस करना पड़े। तो माता जी से जब प्रद्योता ने पूछा माँ बंगाल का क्या हो रहा है ये, तो माता जी ने कहा बंगाल हैज रिजेक्टेड श्री अरबिंदो, सो इट इज गोइंग थ्रू द कॉन्सिक्वेंसेस। अरे रिजेक्टेड श्री अरबिंदो, पर माँ आप तो हैं। वो डिसाइपल को समझ आ गया माँ क्या कह रही हैं। आप देखिए, हाँ बहुत अच्छे बंगाल में लोग हैं जो डिवोटी भी हैं डिसाइपल, पर बंगाल माने इन जनरल एक एवरेज बंगाली पब्लिक टैगोर, श्री अरबिंदो, विवेकानंद सब एक साथ देखती है। माने थोड़ा एफर्ट होता है ना समझने का कि अंतर क्या है, कौन क्या दे रहा है, किसकी कहाँ तक पहुँच है। तो जब माता जी ने ऐसे बोला तो प्रद्योता बोलते हैं कि माँ पर आप तो हैं। माँ कहती हाँ, लेकिन मैंने अब सृष्टि का काम सुपर माइंड को सौंप दिया है। एंड यू नो सुपर माइंड इज ट्रूथ। अब नेचुरली यहाँ पर एक डिस्टिंक्शन है, जो लोगों ने अपना शेष निशेष माँ को समर्पण किया अंदर में सच्चे भाव से, वो एक अलग कैटेगरी है। पर एक जनरल जो चीज हो रही है संसार में, क्योंकि अभी भी मनुष्य अभी भी ये सोचता है कि वो मन के माध्यम से, गवर्नमेंट के माध्यम से, रिलीजन के माध्यम से, बहुत सारे, वो कहता है कि भगवान है, लेकिन उसके जो जिस तरह से मुड़ता है वही मोक्षवादी धारा में व्यक्तिगत लाभ, व्यक्तिगत साल्वेशन, व्यक्तिगत मुक्ति, भगवान के साथ मुझे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। तो माँ कहती है सत्य को जब सौंप दिया तो सच तो देख रहा है अंदर में क्या है और वो उसको बाहर निकालेगा। हम एक समय था जब मनुष्य अपने मलिनता को अंदर में छिपा के रह सकता था, लेकिन अब वो समय नहीं है। ट्रूथ और द एबिस, वो ये घटनाक्रम हो रहा है और माँ जानती थी कि ये घटनाक्रम बहुत ही मनुष्य उसको झेल नहीं पाएगा। तो एक माँ का अनुभव है, 62 का अनुभव है, 56 का तो सुप्रामेंटल मैनिफेस्टेशन हो गया, 62 में 13 अप्रैल 12 अप्रैल की रात और 13 अप्रैल की सुबह माँ का एक अनुभव है जिसमें वो डिवाइन लव के मैनिफेस्टेशन की बात करती हैं। उसकी हम लोग बहुत ज़्यादा बात नहीं करते, चर्चा नहीं करते, किंतु वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसके बाद माँ कहती हैं कि इट इज़ डन, अब हो गया पक्का। क्यों? क्योंकि बहुत उथल पुथल होगा, लेकिन डिवाइन लव को स्थापित किया है माने, तो वो मनुष्य इसको झेलता हुआ आगे बढ़ेगा। श्री कृष्ण के जन्म का अर्थ ये नहीं था कि महाभारत नहीं होगा, अभिमन्यु वध नहीं होगा। और ये चीज माँ एक बार फिर से कहती हैं, ये जो बात अभी बबली भाई कह रहे थे, माँ बोलती हैं इफ ओनली मैन कुड कंसेंट। श्री अरबिंदो की एफोरिज्म्स पर उनका एक चर्चा चल रही है। तो ये एफोरिज्म है श्री अरबिंदो का कि इफ ओनली मैन कुड कंसेंट टू बी स्पिरिचुअलाइज्ड। तो फिर उसके बाद माँ उसमें कहती हैं कि केवल मनुष्य को अपने अंदर से कहना है यस, एक सिंसियर यस। और आगे अंत में कहती हैं, इसीलिए श्री अरविंद ने कहा है, और कहती हैं सब जगह टेंशन है, लोग कह रहे हैं कि अब क्या होगा क्या होगा क्या होगा। तो कहती हैं कि मैं केवल एक चीज कहना चाहती हूँ। वो ये नहीं बता रही क्या होगा, वो कहती हैं कि इफ ओनली मैन कुड कंसेंट टू बी स्पिरिचुअलाइज्ड, और कहती है मनुष्य अभी तैयार नहीं है। और लास्ट में कहती हैं श्री अरबिंदो हैज सेड इफ ओनली मैन कुड कंसेंट टू बी स्पिरिचुअलाइज्ड, एंड आई ऐड टाइम प्रेसेस। क्योंकि अब वो एक्शन शुरू हो गया है। अब आपने एक्शन शुरू कर दिया है तो अब ये नहीं होगा कि अब वो रुक नहीं सकता है। अब अर्थ एक नए फेज में चली गई है इवोल्यूशन के। अब ये चुनाव कई लेवल्स पर हैं। एक तो लगता है हाँ माँ के डिवोटी हैं, पता नहीं कितने लोग के डिवोटी हैं, माँ के डिवोटी हैं, इसके भी डिवोटी हैं, उसके भी डिवोटी हैं, ये देवी देवता सबके डिवोटी। अब लगता है इसमें क्या बुराई है, माँ तो समग्र है। ये छोटी सी चीज़ है। एक जगह एजेंडा में भी इसकी बात होती है। जब हम उन देवताओं का आवाहन करते हैं, आज ही किसने प्रश्न किया
तो हम वास्तव में उसी पास्ट को एनकरेज कर रहे हैं जो रेजिस्ट कर रहा है न्यू वर्ल्ड को। तो देवता लोग कैसे रेजिस्ट कर रहे हैं? उनको भी नहीं मालूम है सुप्रामेंटल एक्शन बिल्कुल अलग प्रकार से कार्य करेगा। तो वो क्या है, हमको कुछ चाहिए, देवताओं के साथ आदान प्रदान होता है, दे देते हैं, हमारे उनका काम है ये। थोड़ा बहुत हमारे अंदर करेज, होप, ये सब भी इंस्पायर करते हैं, लेकिन वे भी उसी माया के अधीन है जिसके अधीन मनुष्य है, और इसलिए वो हमको उसके पार नहीं ले जा सकते हैं। तो एक और अगर हम अपना एक हाथ माँ के माया का अर्थ में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि दो प्रकार की माया, डिवाइन माया और एक अनडिवाइन माया, इग्नोरेंस, वो भी इग्नोरेंस के अधीन है। ये कहानी श्री कृष्ण के जन्म अवतार में भी आती है। जब सारे ग्वाल बाल कहते हैं नहीं नहीं हम लोग को तो ये पूजा करना जरूरी है, हम नहीं करेंगे तो इंद्र जी गुस्सा हो जाएंगे, तो श्री कृष्ण कैसे उनको सिखाते हैं? कहते हैं होने दो, ये जड़ तत्व जो हमारा है, मैटर, जो ये गोवर्धन तुमको दे रहा है सब कुछ, ऑल्सो इट मीन्स इंक्रीज ऑफ लाइट, वो मार्ग मैं तुमको दिखा रहा हूँ, तुम क्यों इसमें भटक रहे हो? नहीं, वो गुस्सा हो जाएंगे, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, देखा जाएगा। और प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, देवता हैं लेकिन क्रोधित हो जाते हैं, जैसे एक ऑलमोस्ट ह्यूमन रिएक्शन। फिर वो गोवर्धन की लीला होती है, वो हम सब जानते हैं। तो ये तो एक उच्च कोटि में रिलीजन की बात कर रहा हूँ, जहाँ एक अच्छा, एक फिर भी मनुष्य एक सुंदर चीज की तरफ जा रहा है, परंतु वहाँ भी हम वही इन्वोक कर रहे हैं जो रेजिस्ट कर रहे हैं। वो नहीं चाहते हैं कि सुप्रामेंटल, वो जानते भी नहीं हैं। माँ एक जगह कहती हैं, जब उन्होंने दुर्गा को बुलाया, कहा कि यार तुम सरेंडर क्यों नहीं करती हो? तो कहती सरेंडर मतलब क्या? उनको नहीं मालूम, वो एब्सोल्यूट हैं, वो सरेंडर का सुख आनंद केवल मनुष्य को दिया गया है। उसका जो डिलाइट है ना, टू सरेंडर टू द डिवाइन। फिर माँ बताती हैं एंड देन शी सरेंडर्ड, और उसके बाद जो उनको आनंद अनुभव हुआ। इसी प्रकार से आइडियोलॉजीज अभी भी कि गवर्नमेंट से हमको संसार बदल जाएगा, नहीं बदलेगा, गवर्नमेंट बदल जाएगी। हाँ, गवर्नमेंट का अपना रोल है, इस काम में फैसिलिटेट करें या रेजिस्ट करें, उनका अपना रोल है। लेकिन हमारी आशा केवल और केवल श्री माँ, श्री अरविंद, उनका आश्वासन, नया जगत, और उस दिशा में हमको क्या करना है उससे होनी चाहिए। क्योंकि बहुत कुछ उथल पुथल होने वाला है। माता जी ने यहाँ तक कहा है कि एक लार्ज चंक मनुष्यता का विनाश की ओर जाएगा। अभी तो प्रारंभ नहीं हुआ है। माता जी ने कहा कि एक पूरी जो मानवीय, और वहाँ ये नहीं है डिवोटी है नॉन डिवोटी है, केवल ट्रूथ और द एबिस। वो तो सत्य जानता है कि हम डिवोटी हैं कि नहीं है, डिसाइपल हैं कि नहीं है। आफ्टर ऑल डिवोटी कौन होता है? डिवोटी शब्द आता है डिवोटेड, भक्त। भक्त कौन होता है? भजता है। भजता है मतलब आनंद लेता है भगवान में। डिवोटी कौन होता है? जो डिवोटेड है, जिसका जीवन दिया गया है कि मैं इसी के प्रति डिवोटेड हूँ। कोई जरूरी नहीं उसमें बड़ा काम करना है, कोई बड़ा सेंटर बनाना है या कुछ वैसे। डिवोटेड मतलब अंदर से जो भी मैं कर रहा हूँ, मेरे भाव जुड़े हुए हैं, माँ के लिए कर रहा हूँ। वो सारा एक पूरा एक विषय है, उसमें प्रवेश नहीं कर रहा हूँ। लेकिन चॉइस का मतलब ये सब है, और वही बचेगा। तो माँ बताती हैं कि एक लेयर है मनुष्यता का जो परवर्टेड है, और माँ ये कहती है कि वो वास्तव में ये मनुष्य बनने का एक एबॉर्टेड प्रयास है। माने मनुष्य बनने के लिए पशु से जीव आगे बढ़ा, लेकिन गर्भपात हो गया और वो सब नष्ट होने वाला है। यही हम देखते हैं जो अभी बंगाल में इंसिडेंट हुआ, अभी हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, बांग्लादेश में हुआ, वैक्सीन के समय हुआ। क्या हुआ? स्पॉन्टेनियसली मनुष्य का एक सेक्शन रिवोल्ट कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है मिथ्यात्व के विरुद्ध। उनको ये नहीं मालूम है सुपर माइंड एक्ट कर रहा है। ऐसा पहले बार तो नहीं हुआ है। क्या ये पहले डॉक्टर के साथ या पहले नारी के साथ ये हुआ है? ये एक अनफॉर्चुनेटली ये
मनुष्य की एक विकृत मानसिकता, और ये भारत में नहीं है, सब जगह भोग की वस्तु है नारी। तो एडवर्टाइजमेंट में आप देखेंगे सब जगह भोग की वस्तु है नारी। तो वो उसी मानसिकता का ये एक्सट्रीम प्रमाण है, और उसके पीछे जो काला सत्य था उसके बारे में मैं बात नहीं करना चाहता हूँ, एक अलग विषय है। ये एक स्ट्रेट सिंपल केस नहीं है, इसके पीछे बहुत कुछ है। लेकिन जो इंटरेस्टिंग पार्ट वो ये है कि एक असुर राज के अंदर भी लोग खड़े हो रहे हैं और कह रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए, हम इसको अस्वीकार करते हैं। ऐसी कई जगहों पर, बांग्लादेश में पहले क्या होता था, रिफ्यूजीज आ जाओ, यही बात होती थी, रिफ्यूजीज आ जाओ। यही बात अभी भी लोग कर रहे हैं, हिंदू लोग को ये हो रहा है, हम लोग कुछ करें कुछ करें कुछ करें। लेकिन इस बार क्या हुआ, एक नया चीज हुआ, पहला बार, ये अनप्रेसिडेंटेड है। बांग्लादेश में 71 से अभी तक, ये थोड़े से फैक्ट्स हैं, 30% आबादी हिंदू की घट करके 8% हो गई है। तो बहुत कुछ हुआ है जिसकी हम लोग नहीं जानते। लेकिन कोई चीज हुई जो पहला बार हुई, वो क्या हुई कि लोग खड़े होकर सड़क पर आ गए, हिंदू लोग यूनाइट करके बोले हम इसको रेजिस्ट करेंगे, प्रतिकार करेंगे। दिस इज कॉल्ड राइजिंग फॉर ट्रूथ। कंफर्ट जोन ढूंढ के नहीं, ये नहीं कि ये तो माया है, ये नहीं कि अरे हम अपना बचा लें, ये नहीं कि हम कन्वर्ट हो जाएं, ये हो जाएं, खड़े हुए। तो ये सब उथल पुथल अभी होने वाली है, उसमें बहुत से अभिमन्यु होंगे। ये जो लड़की है वो अभिमन्यु के रूप में है या द्रौपदी के रूप में है। एक एक्सट्रीम केस हुआ और उसके बाद हम देखते हैं कि लोगों के अंदर एक अलग जागृति हुई है। ये साधारण रोष नहीं है, ये एक जागृति है। तो ये चीज हम देखेंगे। और दूसरा एक ह्यूमैनिटी है, उस पर प्रेशर पड़ेगा। ये प्रेशर पहले नहीं था, सब कुछ होता था। जो लोग कहते हैं पहले बहुत अच्छा था, 50 साल पहले क्या अच्छा था, लोग अपने पापा के सामने सिगरेट नहीं पीते थे, पीछे पीते थे। लोगों के मुख पर गाली, और कौन सी भद्दी भद्दी गाली, आश्चर्य होता था। ये लोग, और सुबह में रामायण पढ़ते थे। कुछ गलत नहीं बोल रहा हूं मैं, रामायण भी पढ़ते थे, गाली भी देते थे। गाली एज ए वे ऑफ लाइफ। नारी के प्रति, अभी एक नारी के सम्मान की बात हो रही है, घर में क्या सिचुएशन थी हम सब लोग जानते हैं। यही भारतवर्ष को हम कहते पुराना समय बहुत अच्छा था, ये सब होता था। नारी चौखट के बाहर नहीं जाएगी, पढ़ेगी नहीं, अभी भी काफी हद तक है, नहीं होना चाहिए। जहां नारी का सम्मान नहीं है उस देश का कोई कल्याण नहीं है, ये एकदम स्पष्ट होना चाहिए। ये हमारे पूरे इतिहास ये सिखा रहे हैं। जहां नारी का सम्मान नहीं है वहां ना घर का, ना राष्ट्र का, ना विश्व का कल्याण नहीं है। तो हम देखते हैं कि वो भी चेंजेस आ रहे हैं। नारी भी जग रही है और ऐसे पुरुष भी जग रहे हैं जो इसके बारे में सोच रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं। तो ये प्रेशर बढ़ता जाएगा मनुष्य के ऊपर, और ये इतना बढ़ेगा, हर 10-10 साल की साइकिल होगी। 2014 से हम देख रहे हैं कि ये प्रेशर बढ़ रहा है मनुष्य के ऊपर, और इस प्रेशर को रेजिस्ट करने के लिए हम इक्वली देखेंगे कि असुर और भयानक प्रयास करेगा। जब तक राम जी अयोध्या में थे, रावण लंका में था, सब कर रहा था, लेकिन फिर भी एक लाइन था, जैसे जैसे राम बढ़ते हैं लंका की ओर, वैसे वैसे असुर का प्रकोप बढ़ता जाता है। यहां तक कि जब वो भूमि पर पहुंच जाते हैं तो सबसे भयानक अस्त्र का उपयोग होता है। लास्ट में हम देखते हैं अहिरावण, महिरावण, उसके बाद में विभीषण को मारने का प्रयास, मतलब जिन लोगों ने चुनाव किया है, ये सब अभी चल रहा है और होगा। क्योंकि जैसे जैसे विक्ट्री नजदीक आएगी वैसे वैसे ये और भयानक होगा। भारतवर्ष को देख सकते हैं हम लोग, एक छोटे से भूखंड की उसमें, कि एक और एक भाव है।
राष्ट्रवाद बढ़ना चाहिए, जो श्री अरविंद के लाइट में है, सनातन धर्म होना चाहिए, तो श्री अरविंद के लाइट में डायरेक्टली कि भारतवर्ष, भारत राष्ट्र सनातन धर्म के लिए और सनातन धर्म ही बढ़ना चाहिए। पर देखिए कैसे उसके चारों तरफ चक्रव्यूह लग रहे हैं, या तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम, या जातिवाद में बांटना, या हिंदू मुस्लिम बांटो, या इसमें बांटो, कॉन्स्टिट्यूशन बांटो। बांटने की जो चेष्टा हो रही है, बांटता कौन है, डिवाइड कौन करता है, असुर करता है, एक्सट्रीम डिविजन्स, ताकि भारतवर्ष किसी भी तरह प्रोग्रेस नहीं करे। इकोनॉमिक बांटना, नहीं, कुछ लोग हैं जो बाहर का रिपोर्ट, ये साधारण खेल नहीं है, बहुत से भारतीय इसमें उलझ भी जा रहे हैं। देखो बाहर का रिपोर्ट आया है, और उसमें वो सारा उसके बैकग्राउंड में जाएंगे तो मिथ्यात्व के इंस्टीट्यूशंस बनाए हुए हैं, आज से नहीं बनाए, 150-200 साल से हैं। श्री कृष्ण के आने के पहले कंस और इत्यादि ने अपना साम्राज्य बढ़ा लिया था, जरासंध ने, और वैसे ही राम जी के आने के पहले इन्होंने श्री अरविंद के आने के पहले अपना साम्राज्य बढ़ा हुआ है कि एक समय भारत बढ़ेगा, उस समय हम लोग अपने घोर अस्त्र उपयोग में लाएंगे। ये आसुरी माया है, और आसुरी माया की चपेट में अच्छे अच्छे लोग आ जाते हैं। तो इस समय हम लोगों का क्या कर्तव्य है? ये संसार में ये खेल होगा, बहुत विकट होगा और बढ़ेगा। कोरोना भी आएगा, ऐसा लगेगा कि युद्ध के अंतिम कगार पर आ गया है। घटनाएं होंगी जो विचलित करेंगी। लिखते हैं ना नीचे, ये दृश्य आपको विचलित कर सकते। लेकिन वे लोग मुट्ठी भर लोग हैं, बहुत कम लोग हैं, और कम ही रहने चाहिए। माता जी ने ये बात बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि ये प्रयास जो श्री अरविंद कर रहे हैं, इट शुड बी कंसेंट्रेटेड टू अ फ्यू, तब वो इफेक्टिव होगा। नहीं तो क्या होगा, जैसे रिलीजन्स के साथ हुआ। बहुत बार लोग बोलते हैं कितने हिंदू हैं भारतवर्ष में, इतने हैं उतने हैं। मैं पूछता हूं कितने हिंदू हैं? हिंदू डरता है, भयभीत होता है, मृत्यु से डरता है। ये कौन सा पहचान है हिंदू का? पहला बार सुन रहा हूं जो डरपोक की तरह। नाम पांडे, शर्मा, गुप्ता होने से हिंदू नहीं हो जाता है। हिंदू तो वो है जो मृत्यु से भयभीत ही नहीं होता है, क्योंकि उसको पता है मृत्यु नहीं होती है। किसी ने भी गीता थोड़ी सी भी पढ़ी है, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, पहले 2 चैप्टर, उसके अंदर अगर मृत्यु का भय है तो वो वास्तव में गीता का उसने ना पढ़ा है, ना उसको भगवान पर विश्वास है, ऑनेस्टली। और ये श्रीमा श्री अरविंद के डिवोटीज पर भी अप्लाई करता है। क्या माता जी श्री अरविंद ने ये कहा नहीं है? मृत्यु से भयभीत, मृत्यु से भाग रहे हैं। ये तो नहीं है सनातन धर्म, ये तो माता जी की टीचिंग नहीं है। हम तो डेथ को रियल नहीं मानते हैं। सनातन धर्म में हम रियल मानते हैं राम नाम सत्य है, और माता जी के उसमें हम रियल मानते हैं कि हम माँ के पास जा रहे हैं। फिर भय किस बात का? शरीर को खोने का, जो अपना था ही नहीं, इसको माता जी को देना है। दैट्स व्हाट वी हैव टू डू। उसके आगे वो क्या करेंगी ये उनकी समस्या है उनकी प्रॉब्लम है। अपना जो करना है एक बेसिक उपाय करिए, लेकिन डरना नहीं है। डर के नहीं कि मौत हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। दवाई भी ले रहे हैं इसलिए क्योंकि ये शरीर को माता जी की सेवा में चले जितना, लेकिन भयभीत होकर के नहीं। तो हम लोगों के लिए तो काम बहुत स्पष्ट है। श्री अरविंद क्या बता रहे हैं हमको कि बाकी दुनिया के सारे उपाय फेल होने वाले हैं। डेमोक्रेसी का भी इतना बात हो रहा है, सेव डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी को श्री अरविंद ने कब बता दिया और माता जी ने स्पष्ट कहा इट इज ए फेल्ड थिंग। श्री अरविंद एक बॉल से खेल रहे हैं, माता जी का एक विजन है, एक्सपीरियंस, जिसमें वो बताती हैं कि एक बॉल से खेल रहे, कहते हैं बॉल बहुत पुराना हो गया, इसको बदलने की ज़रूरत है। होता है ना आपका मैच, टेस्ट मैच में होता था, बॉल पुराना हो गया, बदलने का ज़रूरत है। तो माता जी देखती हैं, कहती हैं दीजिए मुझे, कहती हाँ इसको बदलने की ज़रूरत है। फिर वो कहती हैं दिस बॉल इज़ डेमोक्रेसी वो खेल जो डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब से हम बदलने की चेष्टा कर रहे हैं। इट विल नॉट सक्सीड, इट विल फेल, क्योंकि इसके आगे श्री अरविंद ने कह दिया पार्लियामेंट्री सिस्टम विल फेल। तो हम किस तरफ हैं, फेल्योर के साइड या वो उपाय जो माँ ने बताया? वो क्या उपाय है कि मनुष्य अगर मनुष्य रहेगा
तो कोलैप्स करेगा, उसके सारे साधन उसको नहीं बचा सकते हैं। अगर हम मनुष्य के अंदर बहुत अच्छी चीज़ें भी हैं, उसको हम पकड़ के रहेंगे, नहीं हमारे देवी देवता बहुत अच्छे हैं, हम पूजा करेंगे, नहीं हम ये अपना रोज उपवास करेंगे, फास्टिंग करेंगे, एकादशी करेंगे, हम ये पाठ करें, मंदिर जाएंगे, घंटा बजाएंगे, मनुष्य अगर हैं बदलेंगे नहीं तो सत्य की चेतना ये नहीं देखती है। कृष्ण जी ने इंद्र को भी नहीं छोड़ा 2 बार। एक बार तो तब होता है, एक बार जब अर्जुन के विरुद्ध जब वो जाते हैं ना खांडव प्रस्थ में, तो तक्षक के विरुद्ध जब अर्जुन लड़ते हैं, इंद्र आ जाते हैं लड़ने के लिए, लेकिन कृष्ण खड़े हैं। टाइम हैज चेंज्ड। तो ये युग बदल गया है, और इस युग की एक ही डिमांड है, स्पिरिचुअलाइजेशन ऑफ द रेस। हम लोग के लिए स्पष्ट है ये रास्ता, और इसका मतलब कितना भी बाहर के दृश्य भयभीत करें, मृत्यु तो भय का कारण नहीं है इन एनी केस। और कभी कभी मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि मृत्यु के ऊपर हम शोक करते हैं। ठीक है, एक इमीडिएटली आपको एक झटका लग सकता है, बाहर एक चीज कोई अस्थिर हो सकती है, कितनी देर के लिए। हनुमान जी को जब रावण ने मारा, उसके पहले हनुमान जी ने रावण को लगाया, एक तो मूर्छित हो गया, फिर एक बार हनुमान जी को रावण ने भी लगाया, तो हनुमान जी कुछ क्षण के लिए घुटने पर बैठ गए, लेकिन उन्होंने अपने हनुमानत्व को लूज नहीं किया। कुछ क्षण के लिए मृत्यु का आघात जो प्रियजन है कुछ क्षण के लिए टच कर सकता है, लेकिन यदि हम वास्तव में मां श्री अरविंद की ओर मुड़े हैं तो नेक्स्ट मोमेंट हम क्या कहेंगे? यही कहेंगे ना, माता जी के पास है। और माता जी के पास कोई गया है तो ये क्या दुख का विषय है? ये क्या दुख मनाने की चीज है शोक की माता जी के पास गया है? यदि हम हृदय से कह रहे हैं या तो हम झूठ कह रहे हैं। तो ये सारे असत्य मिथ्यात्व हैं जो हमारे अंदर से निकलेंगे। मृत्यु एक मिथ्यात्व है, अचेतन रहना, कोई अनकॉन्शियसली चीजों को करना, पीड़ा को अपना सुख समझना, पीड़ा में आनंद, सफरिंग का असुर। तो उन सब को रिजेक्ट करके वो जो पुरानी जीवन शैली, आइडियाज, ओपिनियन, व्यू पॉइंट, ताकि सत्य प्रवेश पा सके। माँ कहती हैं कि सत्य तभी काम करेगा जब हमारा मन विशाल होगा, हृदय विशाल होगा, हमारा प्राण विशाल हो। विशाल कैसे होता है प्राण? जब जीवन को हम किसी महत् कार्य में लगाते हैं। माता जी तो बेस्ट हैं, पर अगर मान लीजिए सौभाग्य नहीं है या नहीं प्रेरणा आती है, तो कम से कम एक महत् कार्य, चाहे वो राष्ट्र की सेवा हो या मनुष्य का उत्थान हो। लेकिन केवल अपने स्वार्थ के लिए जीना, मैं, मेरा बच्चा, कितना रस लेके लोग बताते हैं कि मेरा बच्चा अमेरिका में जाके सेटल हो गया, भूलने वाला है अभी थोड़े दिन बाद आपको उसके बाद आप बोलेंगे देखो मेरा बच्चा अमेरिका में जाके सेटल हो गया। आता नहीं। आप तो बहुत खुश हो रहे थे शुरू में, फिर वो बोलेगा नहीं नहीं आप आ जाओ, आप जाएंगे तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम, बोलेंगे यहाँ कोई बात करने वाला नहीं। प्रॉब्लम किसकी थी? आप इसको वैल्यू कर रहे थे। बच्चे को तो ये सिखाना चाहिए था, यहाँ रह करके जिसकी मट्टी तुमने खाई है अपने अंदर में, उसकी सेवा करो। उसको कोस करके पैसे कमाने बाहर चले गए, ये क्या है? अच्छा चले भी गए तो वापस आओ या वहाँ से समृद्धि को लेके आओ, परंतु सेवा करो जिसके मिट्टी में तुम पले हो, बड़े हुए हो। लेकिन ये भाव क्यों नहीं आता है? क्योंकि स्वार्थ। माता जी एक जगह कहती है इंडिया हैज़ टू बी सेव्ड फ्रॉम इंडियंस, और उसका जो बीमारी बताती हैं, डायग्नोस करती हैं हम सबकी बीमारी, वह है सेल्फिशनेस, स्वार्थ। दोस्ती होगा किससे? जिससे हमारा स्वार्थ सिद्ध होगा। टेलीफोन नंबर रहेंगे। एक हमारे मित्र करते थे ये, जान पहचान भी है उनका, लेकिन अचानक कोई ट्रैफिक पुलिस रोक लिया या कोई वो जिधर जाएंगे तो बोलते थे किससे बात करना है? होम मिनिस्टर से बात करूं? वो जानते थे वो अलग बात है होम मिनिस्टर, लेकिन थोड़ी कोई आप बात करोगे ट्रैफिक पुलिस ने रोका है। तो वो बेचारा परेशान, ये क्या हो गया? मेरे सामने की ये घटना है मुझे हंसी आ रही है, ये क्या कर रहे हैं? माने वो गलत नहीं कर रहा है, आपकी गलती है, स्वीकार कीजिए। परंतु वो एकदम घबरा गया
बोला सर सर समझ नहीं आ रहा। बोला किससे बात करना है? यहाँ के कलेक्टर से बात करूं? सर आप प्लीज चले जाइए। और हम बड़े खुश होते हैं फोटो खिंचाने में, मिनिस्टर्स के साथ, प्रेसिडेंट के साथ। ये क्या है? ये माता जी का योग है। हमारा जो जॉय एक ही, ये भक्ति नहीं है। भक्ति जो भगवान में आनंद लेता है, भगवान में जॉय लेता है। ये नहीं कि मिनिस्टर को नहीं बुला सकते, आए, लेकिन यज्ञवल्क्य की तरह जब यज्ञवल्क्य अष्टावक्र दे रहे हैं तो राजा जनक की तरह वो नीचे बैठे, सबके साथ बैठे जैसे बाकी सब लोग बैठते हैं, तब बात बनेगी। क्योंकि वो मां श्री अरविंद के लिए आ रहा है। मां श्री अरविंद से अधिक आदरणीय वो नहीं हो सकता है। वो बैठे, सबके साथ बैठे और आनंद पान करे। तो अभी तो बहुत सारे मिथ्यात्व हैं हमारे अंदर, गिनती करेंगे तो हंड्रेड्स, और इन सब के ऊपर बहुत कठोर। क्यों? क्योंकि वो टूटना जरूरी है। अगर मिथ्यात्व रहेगा तो सुप्रामेंटल वर्ल्ड नहीं आ सकता है। मतलब आ गया है, अब नहीं आ सकता है नहीं बोल सकते हैं, लेकिन मैनिफेस्टेशन की एक शर्त है, एक कंडीशन है। माता जी एक जगह कहती है मैनिफेस्टेशन की कंडीशन क्या है। पूछा क्या करें माँ हम लोग? तो वो कहती हैं इट इज द वर्ल्ड ऑफ ट्रूथ। तो करना क्या है? ट्रूथ इन थॉट, ट्रूथ इन फीलिंग्स, ट्रूथ इन विल, ट्रूथ इन स्पीच, ट्रूथ इन एक्शन। अब बहुत लॉजिकल है। अगर सत्य का जगत है तो उसका डिमांड क्या होगा? ट्रूथ। ऐसे नहीं होगा कि हम आमने सामने हर किसी के आगे कुछ भी क्या भी बोल देते हैं। ये मतलब नहीं है कि हम अप्रिय हो जाएं, शांत रहें, चुप रहें। ये नहीं कहा जा रहा है कि हम जबरदस्ती, फ्लैटरी तो और भी खतरनाक है, फ्लैटरी तो है ही खराब, और सबका क्रिटिसाइज करना ये जरूरी नहीं है। परंतु हम चुप रह सकते हैं और चुप रह के सब कुछ माँ को निवेदित कर सकते हैं। स्थिर भाव से देखें चीज़ों को। तो माँ ने ये बिल्कुल स्पष्ट कहा है, और ये प्रोसेस चलने वाली है। ये एक काल खंड में चलेगा, शायद 2028 या 30 तक चलेगा। फिर हर बार जैसे होता है, जब युग परिवर्तन होता है, कांस्टेंट प्रेशर भगवान नहीं देंगे ना। पहले जैसे होता है कि MBBS में आप जा रहे हो तो 12वीं क्लास में बहुत पढ़ाई करना पड़ता है, फिर MBBS फर्स्ट ईयर में आप रिलैक्स करते हो, 1.5 साल रिलैक्स करते हो, उसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा शुरू होता है, एंड में फिर बहुत पढ़ाई करना पड़ता है, फिर आप थोड़ा रिलैक्स करते हो। तो थोड़ा बीच में पीरियड आएगा। जिसने जो चुना है उसके हिसाब से उसके भाग्य का निर्णय, उसके मार्ग खुलेगा आगे की ओर। उसके बाद फिर आएंगे ऐसे कालखंड जो स्पेशल मोमेंट्स हैं, जैसे 2047 एक स्पेशल मोमेंट होगा। उसी के आसपास हम देखेंगे श्री अरविंद का भी बर्थडे आएगा, सब आएगा, और उस समय फिर ये चीज़ें आएंगी। जितने स्पेशल मोमेंट्स आएंगे ये चीज़ें आएंगी। ऐसे ही जहाँ बहुत विकट समस्याएं आएंगी, विकराल होगा। अभी तो असुर के जो सबसे भयंकर अस्त्र, और तब भी जो स्थिर खड़ा रहेगा। माता जी ने, श्री अरविंद ने यही चीज कही, ही हु विल स्टैंड ऑन द ट्रूथ ऑफ हिज पर्पस विल स्टैंड, इवन इफ ही सीम्स टू पास अवे स्टिल ही विल रिटर्न। आपको अगर ये भी लगा कि ये तो गिर गया, देखो ये सच सच बोलता हुआ गिर गया। देखो लक्ष्मण को, कहाँ से नारायण हैं, हताश पड़े हैं। देखो राम को, नागपाश में जकड़े हुए हैं। आवर ऑफ गॉड ही है ना ये। क्यों नागपाश वगैरह में जकड़ के बोले मैं धर्म से नहीं डिगूंगा? ये तो बहुत पहले समाप्त कर सकते थे खेल को, नहीं मैं धर्म से नहीं डिगूंगा। तो जब, लेकिन ही विल रिटर्न, ये श्रद्धा हमको रखनी है कि जीवन में जो भी उथल पुथल उतार चढ़ाव आएंगे ये चले जाएंगे। स्टेबल क्या रहेगा? माँ की उपस्थिति। सबके लाइफ में आती है, रात आती है लेकिन दिन आता है, रात दिन का खेल चलता है, लेकिन जो चीज सत्य है वो क्या है? सूर्य। आप उसको झूठा नहीं कर सकते। तो उसी प्रकार से जीवन में ये सब आएगा। और ये कब तक आएगा?
माता जी ने बताया है, फ्यू 100 years। अभी तो T20 का पहला ओवर चल रहा है। वैसे ये T20 वाला मैच नहीं है, ये 5 day टेस्ट मैच है प्रॉपर, 5 खंड में चलने वाला, 100 साल 100 साल 100 साल। अच्छा है, ज्यादा आनंद, ज्यादा सेवा का। तो लोग निराश क्यों होते हैं? क्योंकि आदत है वही ब्रिटिश टाइम से, मुगल टाइम से, कोई कर दे हमको, कोई कर दे, अरे सुपरमेंटल मैनिफेस्टेशन, अब कुछ, अब तो सब ठीक हो जाना चाहिए। ऐसे नहीं है। वी हैव टू डू अवर बिट। ये इवोल्यूशन है, ये मिरेकिल नहीं है। मिरेकिल जो है इवोल्यूशन में, वो उसके पीछे खड़ा होकर ऑपरेट कर रहा है। जैसे लगता वो नेचुरल है, जैसे कली खुल के फूल बनती है, लगता वो नेचुरल है, पर मिरेकिल है कि वो कली फूल बनेगी। तो उसी प्रकार से हम सबके अंदर एक सुपरामेंटल ट्रूथ का बीज बो दिया है श्री अरविंद माता जी ने। पर बीज को पानी भी देना है, उसकी हम अब जो कर सकते हैं, अल्टीमेटली तो वो निकलेगा। पर अगर हमारी भूमि तैयार नहीं है तो उसके प्रकाश से हम ही झुलस जाएंगे, उसके प्रताप से। तो कुछ hundreds of years, फिर लोग ये भी पूछते हैं क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन में, अच्छा ठीक है, पर सुपर माइंड के बाद क्या होगा? होगा इवोल्यूशन, तो रुकेगा नहीं। तो अंतर क्या है? अंतर यह है कि अतिमानस आने के पहले जो ये विकास हुआ है, ये अज्ञान में हुआ है, बहुत सारी पीड़ा के द्वार से गुजर करके हुआ है। किसी भी हम इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को देखें तो हम देखते हैं, जो मछली से जो कछुआ आता है, तो बीच में मछली को प्रकृति पानी के बाहर निकाल के मट्टी में डाल देती है। एक्चुअली एक स्पेसीज है मड फिश, उसको देख के लगता है वो हर समय छटपटा रही है सांस लेने को, लेकिन उसी के अंदर ऐसी प्रोसेस डेवलप करती है नेचर कि वो फिर एक नए ढंग से सांस लेना सीख जाती है, धरती पर भी और जल में भी। तो बहुत कुछ जो हो रहा है, क्लाइमेट चेंज, ये उसी का हिस्सा है। इसका प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ रहा है, अल्ट्रावायलेट रेज, ये सब हमारे शरीर को मथ रहे हैं। शरीर इसको इंटीग्रेट करेगा और इससे कोई नई चीज़ निकलेगी। ये ल्यूमिनोसिटी ऐसे ही नहीं आएगी, शरीर की सेल्स चेंज होंगी इत्यादि इत्यादि। लेकिन एक बार ये हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद विकास तो होगा, लेकिन पीड़ा के बिना होगा, क्राइसिस के बिना होगा, अनफोल्डिंग होगी। जैसे आपने एक इंस्ट्रूमेंट सीखा, फिर एक नया इंस्ट्रूमेंट सीखा, फिर एक तीसरा सीखा, फिर एक कंसर्ट में के, ये सब अलग अलग तरह के विकास हैं। कहना मुश्किल है कौन सा ऊंचा है कौन सा नीचा है, लेकिन वो जॉयसली हो रहा है। तो उसके बाद का जो विकास होगा, ये सब इसलिए किया जा रहा है ताकि उसके बाद केवल आनंद और फ्रीडम में विकास हो। फ्रीडम और आनंद कौन लाए थे धरती पर? श्री कृष्ण लाए थे, कि मनुष्य नॉर्मल लाइफ जी सकता है स्वतंत्र रूप से और आनंद में रह के। माता जी के वर्ड हैं, फ्रीडम एंड डिलाइट। लेकिन मनुष्य तैयार नहीं है, मनुष्य ने उसको कुछ का कुछ बना दिया। अभी भी टीवी सीरियल में राधा कृष्ण के अद्भुत प्रेम को उन्होंने क्या बना दिया? एक रोमांटिक प्रेम। और बहुत खुश होते हैं, कोट करते हैं, देखना चाहते हैं, उसको एकदम कंप्लीटली रोमांटिक प्रेम बना दिया है। और श्री अरविंद कहते हैं द इमेजेस आर फ्रॉम द वाइटल वर्ल्ड। बड़े खुश होते हैं, कृष्ण जी का टीवी सीरियल आ रहा है, कृष्ण जी का टीवी सीरियल है, कृष्ण जी नहीं है। वो कृष्ण जी आके देखेंगे, बोले कि ये मेरे बारे में दिखा रहे हो, आर यू सीरियस? माता जी बताती हैं कि यदि बुद्ध धरती पर आ जाएं तो वो जब देखेंगे कि बुद्धिज्म का क्या हुआ है, तो वो घबरा जाएंगे कि ये क्या हो रहा है मेरे नाम पर। ये भी कहती हैं कि अगर क्राइस्ट आ जाए तो वो भाग जाएंगे, खुश नहीं होंगे। इतने सारे चर्च है, बोलेंगे तुम चर्च बना दिए तुमने, मैं कहाँ हूं? सर आपका हमने क्रॉस पर लटकाया ना। अरे भाई उस समय लटकाया था, अभी भी लटका के रख रहे हो। बेचारे भाग जाएंगे। कृष्ण जी आ जाएंगे तो बोलेंगे आ ही गए, बोलेंगे महाभारत चाहिए और एक और हुआ। जब श्री कृष्ण श्री अरविंद के साथ पूरा आत्मसात होते हैं तो क्या होता है नेक्स्ट? सेकेंड वर्ल्ड वॉर। क्योंकि देखा उन्होंने ये मनुष्य तो वही है,
ये ना चैतन्य महाप्रभु की कहानी, वो भी प्रयास हुआ था। जब राधा माँ कहती हैं कि आपने गीता वगैरह दे दिया लेकिन मनुष्य कहाँ तैयार है, नहीं नहीं मैंने तो सब दे दिया मनुष्य को आगे चलने के लिए, तो बोलती चलेगा कैसे, मतलब आपको करना है। तो वो कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो राधा और कृष्ण दोनों का अवतार हैं, लेकिन विद द राधा भाव लीडिंग इन द फ्रंट। तो अल्टीमेटली ये सब करने के बाद भी मनुष्य वही का वही है। संकीर्तन होता है, ये सच है, लेकिन संकीर्तन में क्या होता है हम सब जानते हैं। अपने हृदय को टटोलने की जरूरत है। वो थोड़ी देर संकीर्तन होता है, जो कर रहे हैं उनकी बात मैं नहीं कह रहा हूँ, बाकी लोग पार्टिसिपेट करते हैं, उसके बाद भूख लगती है, पार्टी का इंतजार होता है, पीठा कौन बनाया, दालमा बहुत अच्छा है, बुराई नहीं इसमें, लेकिन कहने का अर्थ कि ध्यान कहाँ लगा रहता है। लास्ट में हम वहीं चले जाते हैं, चेंज नहीं होते। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण में हो गए हैं, हम कृष्ण में नहीं होते। हम बाहर से वो करते हैं लेकिन कृष्ण में नहीं होते। इसका प्रमाण है अभी इस्कॉन टेम्पल, वहीं ढाका की बात है, कुछ प्रीस्ट कूद गए, जो मंदिर था उसके अंदर में एक तालाब में कूद गए। क्यों? क्योंकि हमको कन्वर्ट कर देंगे, पकड़ लेंगे अंदर। ये कृष्णत्व है। कृष्ण कभी ऐसा स्वीकृति देंगे? तो हमको ये जानना है। और श्री अरविंद माता जी के साथ भी ये संभव है कि हम प्रयास करें। माता जी कहती हैं कि ये किसी प्रकार का रिलीजन टीचिंग नहीं बनाना है इसको, ये तो जीने की चीज़ है। और जितना हम जिएंगे वैसे वैसे हम उसमें लेते चले जाएंगे, एब्जॉर्ब होते चले जाएंगे इन द न्यू ट्रूथ, इन द न्यू लाइफ, इन द लाइट ऑफ द न्यू ट्रूथ दैट इज मैनिफेस्टिंग अपॉन अर्थ। और उसके लिए एक माँ ने कहा है यस जरूरी है अंदर में, एक माँ ने जो इम्पॉर्टेंट चीज़ कही है सिंसेरिटी, बाहर से नहीं दिखाई देगा। कोई व्यक्ति 6 घंटा बैठा हुआ है, ध्यान कर रहा है, सिंसियर है कि नहीं वो माँ जानती है। कोई जीवन भर एक रंग का कपड़ा पहनेगा, आपको लगेगा देखो कितना बड़ा त्यागी है, भगवान कहेंगे अंदर में सारा काला दबा के रखा है, बाहर देखो उजला उजला कपड़ा पहन के आ रहा है मेरे पास। किसको मूर्ख बना सकते हैं हम? कैन वी फूल गॉड? तो ये सिंसेरिटी बड़ी कठिन है। बाहर से हम दिखाना, सिंसेरिटी का ढोंग करना बहुत आसान है, लेकिन अंदर में उसको चेंज करना अपने आप को। तो ये युग की एक ही डिमांड है। ये सब हो गया, हम सब कर चुके, ध्यान कर चुके, पूजा कर चुके, पाठ कर चुके, मंदिर जा चुके, मंत्र माला कर चुके, और वो माला तुलसी कर चुके, ये सब मनुष्य कर चुका है। अब उसको केवल एक चीज़ करना है, खुद को बदलना, और जिसके लिए माता जी यहाँ पर आई हैं माँ की हेल्प से। और खुद को बदलने का मतलब है मेरे अंदर जो पशु गुण हैं, गुणिया, पशु के अंदर गुणी होते हैं, और जो मानवीय अवगुण है, थोड़ा मैं इसको पशु के गुण और मनुष्य के अवगुण। मनुष्य के अंदर बहुत सारे गुण हैं, लेकिन अधिकांश पशुओं में ज़्यादा गुण पाए जाते हैं। कुत्ते जैसा फेथफुल आपको नहीं मिलेगा। और मनुष्य क्या करता है? उसको नेगेटिवली यूज़ करता है, लाइक ए डॉग। बिल्ली अपने ऊपर बहुत सारे ऑकल्ट अटैक्स ले लेती हैं, वो सेंस करती हैं। चिड़िया अगर डराओ नहीं तो आपसे एक दोस्ती कर लेंगी। पेड़ पौधे वृक्ष हमारी पीड़ा को सोख करते हैं। सिंह कम से कम सिंहत्व तो दिखाता है। जाल में भी चला जाए तो वो तब तक लड़ता रहेगा जब तक आप उसका कुछ कर नहीं देते, भागता नहीं है डर के। अगर रिट्रीट भी करेगा तो वो अपने सिंहत्व को खोया नहीं है, खो नहीं देता है। ये नहीं कि डर गया अब आगे से मैं कुछ नहीं करूँगा, सिंहत्व को रखता है। सारे पशुओं में एक अद्भुत गुण है, एंड्योरेंस। गधे से सीखो, रोज करेगा, सेम काम करता रहेगा। आप उसको बोलिए तू गधा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं तो करूंगा जिस काम के लिए मुझे भगवान ने बनाया है। मनुष्य क्या करेगा? दिमाग से कैलकुलेट करेगा, किसका गधा हूं उसके लिए वो इंपॉर्टेंट है। तो उसी प्रकार से हमको ये मानवीय तरीके, उपाय, पशु की चेतना, राक्षस असुर की चेतना, इसको अपने अंदर से हटाना है, और उसकी जगह सारा जो टेरिटरी है अंदर माता जी को देते जाना है। केवल हटाने से नहीं होगा, हटा के माँ को देते जाना है।
नहीं तो वो जरासिंध वाला हाल होगा कि जितने बार चीर के भीमसेन फेंकते थे उतने बार ज्वाइन हो जाता था। तो अंत में वो कहते मैं क्या करूं, मैं थक रहा हूं। तो कृष्ण जी उनको आइडिया देते हैं, इस बार तू चिरेगा ना, बीच में शिवलिंग बना दे। स्टोरी है, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हम फेंकते हैं ना, चीज़ें बार बार आती हैं। क्यों आती हैं? क्योंकि हम उस खाली जगह को माँ से नहीं भरते। माँ से भरने का क्या मतलब है? क्रोध आ रहा है बहुत, क्रोध को हमने फेंक दिया, लेकिन उसको किस चीज़ से भरा? माँ से, शांति से। शांति से नहीं भरा तो चला गया, आ गया। काम वासना आ रही है बार बार, उसको किस चीज से नहीं भरा? शुद्ध प्रेम से नहीं भरा, तो बार बार आती है, जाती है, फिर आती है, जाती है, फिर आती है। बाद में हम लोग कहते हैं क्या फायदा। लेकिन अगर हम उसको भरते चले जाएं, मोड़ते चले जाएं उसको भगवान की ओर, और उन गुणों को अपने अंदर, और ये गुण कौन है? भगवान के ही एस्पेक्ट्स हैं। शांति, समता, ट्रू लव, स्वीटनेस, माधुर्य भगवान का, करेज, सब इस पर माँ ने बहुत कुछ बोला है। तो धीरे धीरे ये भाग हमारे बदलने लगते हैं। शुरू में नहीं, पर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बदलने लगते हैं। और यही है सच में माँ का डिवोटी होना। और यही एक चीज़ है जो हमको बचाएगी, और कुछ बचाने वाली नहीं है। दिखावा तो बिल्कुल नहीं, हिपोक्रेसी बिल्कुल नहीं, केवल एकमात्र चेंज वन सेल्फ विद द हेल्प ऑफ द डिवाइन। और वो दिशा, प्रोसेस सब माँ ने बता दी है, वो हम सब के लिए उपलब्ध है। तो इसी शब्द से वापस वहीं पर अंत करूँगा। भविष्य क्या है ये हमारे हाथ में है। अरे सुपर माइंड आ गया, हमारे हाथ में अब क्या है? हमारे हाथ में चुनाव है। ट्रूथ जो सुपर माइंड ला रहा है, या वो मिथ्यात्व जिसके हम आदी हैं। और भगवान जानते हैं कि ये कठिन है, इसीलिए उनका प्रेम हमारे साथ है। वो जानते हैं, वो एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि ओवरनाइट। इसीलिए माँ कहती हैं यस। यस का मतलब है हम प्रयास करेंगे, थोड़ा प्रयास करेंगे, रोज थोड़ा प्रयास करेंगे, कभी फिसलेंगे, नेक्स्ट टाइम फिर प्रयास करेंगे। मेन है कि इस एफर्ट जारी रखना है। यही माता जी की वो है कि जो लोग भी अपने आत्म संयम, आत्म नियंत्रण का प्रयास कर रहे हैं, दे आर ऑल अप्रेंटिस सुपरमैन। बस इतना ही माता जी के हम सबसे अपेक्षा, वर्ड बहुत बड़ा है। भगवान क्या अपेक्षा करेंगे, वो तो नहीं करते, लेकिन यही बस हमको करते जाना है। इधर देखना, उधर देखना, बाहर क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि मनुष्य अभी भी समझता है उसका माइंड प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेगा। तो उसको ये सीखना है। जो माँ की ओर बढ़ गए हैं, मुड़ गए हैं माँ की कृपा से, वो एक अलग उनके लिए रास्ता खुला है, और उस मार्ग पे उनको चलते जाना है। संसार आज नहीं तो कल कम से कम उसका एक सेक्शन मुड़ेगा। कब मुड़ेगा? जब वो अंदर से तैयार होगा। जोर जबरदस्ती मोड़ने से क्या होगा? बाहर से वो अपनाएगा, अंदर से नहीं अपनाएगा। तो क्या होता है? रिलीजन बनता है। बुद्धिस्ट बनते हैं, लेकिन बुद्धिज्म से दूर चले जाते हैं। कृष्णा कॉन्शियसनेस के लोग बनते हैं, लेकिन कृष्ण कहीं और हैं। क्रिश्चियन बनते हैं, लेकिन क्राइस्ट को निष्कासित कर देते हैं। और इस्लाम को तो मैं क्या ही बोलूं, तो शुरू से ही चले गए। तो ये है, वो गलती नहीं दोहरानी है और आगे चलना चाह। माँ की कृपा हम सबके साथ है। माँ कहती हैं कि थोड़ा सा भी अगर सिंसेरिटी है, हेल्प इज़ देयर एबंडेंटली। और ये समय लगता है, इसमें कोई वो नहीं है। और दूसरे के दोष को नहीं देखें, अपने अंदर देखें कि हम आगे क्या होगा का सबसे माइक्रो आंसर ये है, मेरे लाइफ में आगे क्या होगा, मैं किस तरफ जा रहा हूँ। कहीं पर भी हम जाएं, हम वापस आ सकते हैं, रास्ता मोड़ सकते हैं। लेकिन हम बहुत बार सोचते हैं, ईगो क्या कहता है, अब हम यहाँ तक आ गए हैं, ऐसे ही चलते रहेंगे। इसी को माता जी ने बोला है प्लास्टिसिटी। भूल हो गई, भूल से भूल मनुष्य करता है। एरर्स तो सत्य के मार्ग में एरर्स नेचुरल हैं। माँ कहती है कि जो सत्य का पिलग्रिम है, तीर्थयात्री है, वो एरर से, गलती से नहीं डरता है, क्योंकि वो जानता है कि गलती सत्य के मार्ग का ही एक हिस्सा है। पर जब पता चला कि गलती हो गई,
तो नेक्स्ट क्या करना चाहिए? बहुत बार करते, गलत रास्ता चले जाते हैं स्कूटर पर, इस पर। तो क्या करते हैं? ये थोड़ी नहीं, अब मैं ले लिया निर्णय, मुझे पता है गलत है, मैं तो जाऊंगा। यही तो रावण है। जो बुद्धिमान है वो कहता है हाँ भाई गलत आ गया था, चलो लेट्स चेंज कोर्स। तो जैसे जैसे हम ये चीज़ करते जाएंगे, माँ की हेल्प, हमारे जीवन में भी आगे क्या होगा? सब सुंदर होगा, सब अच्छा होगा, सब दिव्य होगा। क्यों? क्योंकि सृष्टि के आदि स्रोत भगवान है। जो प्रारंभ में है वही अंत होगा। सृष्टि दिव्य बनेगी, ये एक बात में डाउट नहीं किया जा सकता है। लेकिन क्या हम उसके भागीदार होंगे कि नहीं, ये एक क्वेश्चन मार्क है। क्या हम आनंदित होते हुए जाएंगे या हम लड़ते झगड़ते जाएंगे आपस में ही? एक ही बोट में सवार होके, तुझको किसने बिठा दिया माता जी की बोट में? वो भी बोल रहा है तेरे को किसने बिठा दिया? ये प्रयास कर रहा है इसको उठा के मैं बोट से नीचे समुद्र में फेंकूं। ये कहता है मैं तुझसे ज़्यादा पावरफुल हूं, मैं नीचे फेंक दूंगा। ये हमारे ऊपर है कि हम झगड़ा करते जा सकते हैं या प्रेम से जा सकते हैं। हम रोते बिलखते जा सकते हैं, माँ कहाँ ले जा रही है मुझे। कुछ बच्चे होते हैं, माँ कहाँ ले जा रही है, कहाँ ले जा रही है, क्यों मुझे साबुन लगा रही है, मुझे नहीं अच्छा, गंदी मम्मी। माँ अपना काम करती रहती है। और कुछ बच्चे होते हैं जो कहते हैं मम्मी मुझे दे रही है अच्छा बात, तो मम्मी इसके बाद खाना क्या बना है? अरे तेरे लिए बहुत अच्छा पकवान बनाई हूँ। अब बच्चा बात करते करते नहा रहा है। यही है, प्योरिफिकेशन होगा, रोते हुए होगा या स्माइलिंगली होगा, यही चॉइस है। जय माँ। हाँ, अभी देखा जाता है कि हमारा जो सेंटर में सब यंग जनरेशन जो अभी नहीं है, सब जितने सेंटर में सब अब 16 नया यंग जनरेशन जुड़ते हैं। ये फर्स्ट जस्ट है। दूसरा क्वेश्चन है कि ये देखा जाता है कि हमारे जो समाज में दूसरा पंथ में जो है ठाकुर अनुकूल चंद्र हो गया, सत्य साई बाबा हो गया, और भी जितने संस्था, उसमें आदमी लोग इजीली जुड़ते हैं। यहाँ पे इस बस आने में थोड़ा उसको दुविधा होता है। क्यों ऐसा? ठीक, बैठिए। बहुत अच्छा सामयिक प्रश्न है। यंग लोग क्यों नहीं जुड़ते हैं? क्योंकि यंग लोगों को अगर एक तरह से हम जोड़ना चाहेंगे, हमारे यहाँ क्या हुआ है कि जनरली हम लोग कुछ स्टैंडर्ड फार्मूला बना लिए हैं और हम वो जो भी जुड़ना चाहता है उसको ये फार्मूला दे देते हैं। फार्मूला का फ़ायदा भी है, फार्मूला का नुकसान भी है। शेरविंद के योग में इसका नुकसान है। क्यों? अगर वो जब शेरविंद को पढ़ने लगते हैं माता जी को, तब उनको प्रॉब्लम होता है। कहते हैं ये तो हमको इतना इजी फार्मूला बताए थे, यहाँ तो पूरा एक एस्पिरेशन, रिजेक्शन, सरेंडर, सिंसेरिटी, बाप रे बाप। तो क्या करते हैं वो, या तो एक फॉर्मल डिवोटी रह जाते हैं या अलग हो जाते हैं। दूसरा ये समग्र योग है, पूर्ण योग है। तो हर व्यक्ति, ये तो सनातन धर्म से इंस्पायर्ड एक ही योग है जिसमें आप अलग अलग ढंग से लोग जुड़ते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि यूथ उस तरह से जुड़ें। आज के यूथ की डिमांड क्या है, वो क्या चाहते हैं, तो हर किसी का अपना एक द्वार है। और मैं समझता हूँ जो शुरू में उड़ीसा में कम से कम जो दशकर्म धारा का जो कंसेप्ट शुरू हुआ था, ये बहुत सुंदर कंसेप्ट है एज ए कंसेप्ट। लेकिन इसको हमको माँ से जोड़ना चाहिए। मैं इसका एक कारण बता रहा हूँ कि ये बहुत सुंदर है कि आपने, जैसे मेडिकल है, मेडिकल एक शेयरविंद, लेकिन ये क्या है? ये मतलब नहीं है इसका कि अब हम मेडिकल कॉलेज खोल लेंगे या नर्सिंग कॉलेज खोल लेंगे या हम थोड़ा वही पुराना मेडिसिन प्रैक्टिस करेंगे जो वास्तव में पुराना हो गया है। हम ये नहीं कि कितने सारे लोग हैं, लेकिन इस फील्ड में हम कोई नए ढंग से एक नया प्रकाश लाएंगे। कम है ऐसे लोग। एक नए प्रकाश में हम इंजीनियरिंग को देखेंगे। कैसे देखेंगे? जड़ तत्व कॉन्शियस है, अब इसी एक चीज को पकड़ करके आगे बढ़े तो हम नए ढंग से चीज़ों को समझेंगे। तो ये आएगा, मैं समझता हूँ ये प्रयास प्रारंभ हुआ है। स्कूल्स हैं,
बहुत सारे स्कूल हैं, लेकिन एजुकेशन में हम वही किताबें पढ़ा रहे हैं। हम क्या विज्ञान के अध्याय में, हिस्ट्री को तो छोड़ दीजिए, विज्ञान के अध्याय में एक नई चीज जोड़ दें जो मां श्री अरविंद के प्रकाश में है? क्या हम लैंग्वेज में वो नई चीज जोड़ दें जो माता जी श्री अरविंद ने बताई है? ज्योग्राफी में क्या हम बच्चों को ये पढ़ाते हैं कि ये इंडिया एक पीस ऑफ लैंड नहीं है, बाकी तो छोड़िए, शी इज ए गॉडेस, और उसको केवल एक विश्वास के तौर पर नहीं, टू मेक द पर्सन अवेयर। क्या हम बच्चों को महाभारत पढ़ाते हैं? नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट जब तक नहीं बोलेगी, ये सब गवर्नमेंट नहीं बोलेगी, हम इंट्रोड्यूस कर, बहुत सारे चीज़ें, मैं इसके विस्तार में नहीं। यूथ को कनेक्ट करने का एक तरीका होता है, एक उपाय। सारे यूथ के अंदर सेम भाव नहीं होगा कि वो सीधा एस्पिरेशन से आदमी जुड़ गया, फिर भी जुड़ते हैं जहाँ जहाँ। दूसरी चीज़ क्या है, एस्पिरेशन से कब जुड़ते हैं लोग? मैं आपको अपना एक एग्जाम्पल बताता हूँ कि मैं एक सेंटर, नाम नहीं लूँगा, उड़ीसा में नहीं कहीं और, तो वहाँ मैं देखता था यहाँ प्रोग्राम होता है, यहाँ तो वही सब होता है जो मैं एयरफोर्स में देखता हूँ। वही होता है, जब मिनिस्टर आ रहे हैं तो अरे अरे आइए आइए बैठ जाइए। तो मेरे अंदर एक रिएक्शन होता था। वो अलग बात है कि माता जी से ऐसा लगाव हो गया कि मैं फिर भी जाता था, पर मुझे लगता था ये क्या है, ये तो वही फॉल्सहुड है। और मैं बाद में ऐसे लोगों से मिला जो मुझे ये कहते थे देखो आलोक दा, ये क्यों होता है, ये तो हम छोड़ना चाह रहे हैं, यहाँ पर भी हम वही चीज़ देख रहे हैं। तो यूथ एग्जाम्पल चाहता है, लिविंग एग्जाम्पल, उसके अंदर आइडियलिज्म है। आप अगर केवल एक पथ बता देंगे लेकिन उस आइडियल को हम जी नहीं रहे हैं, तो वो क्या होगा, डिसहार्टेंड होगा। वो देखेगा कि जा रहे हैं, बात बहुत अच्छा कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, मेरे पिताजी वहाँ जाके बहुत अच्छा लेक्चर देते हैं, घर में आकर मम्मी को कैसे ट्रीट करते हैं वो भी देख रहा है। तो इट इज़ बिकॉज वी आर नॉट लिविंग दिस ट्रूथ, और ये सत्य को हमको फेस करना है। दूसरा जो आपका बात है, बाकी संस्था से कैसे जुड़ते हैं, अगेन मैं कहूँगा जुड़ना एक बात है, बहुत जुड़ते हैं, कई कारणों से जुड़ते हैं। क्रिश्चियनिटी में लाखों करोड़ों लोग जुड़ गए, क्यों? रिवार्ड मिलेगा ना, फ्री सीट मिलेगी हेवन में। लेकिन इसके बारे में एक दूसरा सत्य भी है और बहुत सही है। बर्नार्ड शॉ से किसी ने पूछा आपको क्या लगता है कितने क्रिश्चियन होंगे संसार में? बर्नार्ड शॉ कहते हैं, बहुत बड़े थिंकर थे, एक था, उसको सूली पर लटका दिए ये लोग, एक था क्रिश्चियन। यही तो बात हो रही थी। नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ हम नंबर कंपेयर नहीं करें, जुड़ते हैं। कितने लोग जुड़ते हैं? मैं पूरे दुनिया में घूम चुका हूँ, देखा हूँ ये सारे मूवमेंट, इस्कॉन टेम्पल, स्वामी नारायण, नाम लेके बोल रहा हूँ मैं, सेवा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। बट आई नो कि ये जो जुड़े हुए लोग हैं ये वही हैं, वही मनुष्य हैं। वो घर में आके जीवन में कुछ नहीं उतारते हैं, और मैं उन लोगों को ट्रीट करता हूँ कई बार, क्योंकि वो आके बताते हैं और ये हिस्ट्री देते हैं, और कई लोगों का तो जुड़ जाएंगे। आधा अभी दुनिया इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में डिवाइडेड है, हिंदू तो सबसे कम है। तो मैं तो फिर भी कहता हूँ क्या सच में हिंदू हैं? गिनती के हैं, वही चेंज करेंगे। नथिंग डिपेंड्स ऑन नंबर्स। श्री अरविंद ने बहुत स्पष्ट कहा है, उनसे ये प्रश्न किया था किसी ने। और दूसरा कारण ये कि वो एक ओवर सिंप्लीफाई, वो कोई चीज़ आप रिपीट करते रहते जनरेशन से क्या रिपीट कर रहे हैं? भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते मोक्ष। आप सुन चुके हैं वो लोग। टीचिंग क्या दे रहे हैं? यही, माता पिता का बात सुनो, सुबह उठ करके उनको प्रणाम करो, सब सुनते हैं, हाँ बहुत अच्छा बात है, माँ बाप भी ताली बजा रहे हैं, बच्चा क्यों ही सुनता रहा है, घर में जाके वो भी माता पिता को मिसट्रीट कर रहा है माता पिता भी, पर उसको लगता है कि हाँ हम गए हैं, हमारा कुछ अच्छा होगा, डिज़ायर पूरा होगा। बहुत लोग, मन्नत मिलेगा। गोवर्धन तीर्थ ले गए थे लोग वृंदावन, मैं कहीं जाता नहीं हूँ, ज़बरदस्ती ले गए, फिर ले जाके बोलेंगे गोवर्धन का परिक्रमा आप करें। मैं बोला मेरा इंटरेस्ट नहीं है। तिरुपति मेरा इंटरेस्ट नहीं है।
बोले क्यों, हम लोग आपको वीआईपी पास ले देंगे। मैंने बोला ऐसा भगवान जो एकदम आंख पर पट्टी बांध के सबको सब कुछ दे रहे हैं, और दूसरा बात है कि मुझे कुछ चाहिए तो मैं माता जी को बोलूँगा, 10 जगह क्यों जाऊँगा। तो गोवर्धन में उन्होंने कहा इसका परिक्रमा, मैंने कहा ये कोई परिक्रमा है? कहते नहीं हम कार में करा लेंगे परिक्रमा, ये भी परिक्रमा है। अब सोचिए, ओवर सिंप्लीफाइड परिक्रमा। उसके बाद बोले वो भी जरूरत नहीं है। जब मैं मना किया उनको लगा मुझे टाइम का या समझे नहीं मेरा भाव, तो वो क्या किए कि ये बड़ी मज़ेदार स्टोरी, लोग जुड़ते हैं, बहुत जाते हैं वृंदावन, आप मथुरा में आप भीड़ इतना होगा कि आप कृष्ण जी के मंदिर में जा रहे होंगे ना, तो आप बोलोगे कृष्ण जी आप एक इसको संभालो, भीड़ को, हम बाहर रहते हैं। तो एक वो गोवर्धन शिला का ही एक शिला है, तो कहते हैं इसका आप, हाँ इसका लेकिन आप 7 बार घूम लो। पहले वो पुरोहित जी बोले 21 बार, फिर किसी का इंटरेस्ट नहीं, मैं बोला तो बोले 7 बार घूम लो। तो 7 बार घूम लोगे। अब क्या हो रहा था, बहुत एम्बैरेसिंग हो रहा था, क्योंकि मैं बार बार हर चीज़ को ना बोल रहा था। वो बेचारे इतना भाव से लेके गए, बोला अच्छा ठीक है 7 बार ओके। पर मेरा दिमाग में कुछ आइडिया था, मैं बोला मैं सबके पीछे खड़ा रहता हूँ। मैं चला, आधा के बाद में किनारे हो गया। अब वो घूम लिए 7 बार। 7 बार कंप्लीट होने के पहले, अब बीच में तो नहीं आएंगे कोई कि आलोक जी चले गए तो आप जो भी है मेरे बारे में सोचे होंगे। मैं बोला मुझे जो परिक्रमा सब कुछ मेरी माँ है, और ये क्या नॉनसेंस है वैसे भी। तो चौथा राउंड के बाद पंडा हाथ फैला के खड़े हो गए। वो देख लिए थे, गाड़ी से उतरे ये सब लोग, कोई 50 दे रहा है, कोई 500 दे रहा है। ये नंबर है, नंबर गेम है, ये भी डेमोक्रेसी है। इसका कोई मतलब नहीं है। भगवान इससे बहुत कम है जो किसी भी मूवमेंट में, अच्छे मूवमेंट की बात मैं कर रहा हूँ, कृष्ण जी के नाम पर आधारित मूवमेंट है, बुद्धिस्ट के नाम पर। मैं गया में जा कर के देखा हूँ, रियल लाइफ आपको बता रहा हूँ। बैठे रहेंगे सब लोग, वो पथ है जहाँ पे उन्होंने रखा, प्रिजर्व किया एटलीस्ट, जिस पर बुद्ध देव चले थे। किसी का ध्यान उस पर नहीं है, कैजुअली बता रहे हैं। वहाँ सब सारे बुद्धिस्ट मॉन्क पेट वेट है और करते जा रहे हैं बाल मुड़ा करके। बुद्ध इज फायर। सारे संसार की पीड़ा अपने अंदर आत्मसात करके बुद्ध देव कह रहे हैं मनुष्य पीड़ित है, मैं इसका हल ढूंढूंगा। बुद्ध एस्केपिस्ट हैं। बुद्ध ने कहीं ऐसे बैठ करके वो सब किया था। तो तभी माँ ने कहा बुद्ध जब थे तभी उनके नाम पर जो होने लगा था कि वो पीड़ित हो गए थे इससे। और माता जी का कम्युनिकेशन देखिए, एक कम्युनिकेशन है शाक्य मुनि के साथ प्रेयर्स एंड मेडिटेशन में, जो बुद्ध देव के साथ है। वहाँ माता जी कहती हैं कि उनको शाक्य मुनि यानी बुद्ध देव आते हैं और वो कहते हैं मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे अंदर एक, पहले वो कहते हैं मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ प्यार से खिंच करके, प्रेम के कारण, वैसे ही जैसे एक समय तुमने मुझे प्रेम किया था। माता जी बुद्धिस्ट एडेप्ट थी, शी वॉज एन एडेप्ट इन बुद्धिस्ट योग। तो बुद्धदेव आते हैं, मैं देख रहा हूँ तुम्हारे हृदय में एक बहुत सुंदर डायमंड है जो एक पर्पल कपड़े में बंधा हुआ है, तुम इसको किसी को दिखाना नहीं चाहती हो। मैं समझ रहा हूँ क्योंकि तुमको ये लग रहा है कि लोग तुम्हें नहीं समझेंगे। फिर बुद्धदेव कहते हैं मैं भी बहुत हेजिटेट करता था कि मैं जो बोलूँगा लोग नहीं समझेंगे, उसका फिलॉसफी बना देंगे अनात्मवाद। तो बुद्ध कहते हैं लेकिन फिर भी मैंने कहा। क्यों कहा? आगे वो माँ कहती हैं व्हेन हैज मैन एवर अंडरस्टूड द डिवाइन। तो इसीलिए यह योग मास मूवमेंट नहीं है। शेरविंद का एक पत्र है जहाँ वो कहते हैं यदि हम ऐसा प्रयास करेंगे तो hundreds and thousands of people will join and corrupt the movement। एक सीरियस काम है। न्यूक्लियर फैसिलिटी में आप लाखों लोग को नहीं ले आते हो। हाँ, प्रसाद सबको मिलेगा, प्रसाद सबको मिलेगा। ये नहीं कि जो नहीं, जो कुछ लोग हैं जो करेंगे, लेकिन प्रसाद सबको मिलेगा। लेकिन वो कंसेप्ट इस योग में ना है, ना होना चाहिए। जो इंस्पायर्ड होगा अंदर से वो आएगा, और वही इसका प्योर रूप है, उसको हमको रखना चाहिए। और इसका मुख्य चीज़ है टू चेंज वन सेल्फ, नॉट नंबर।
नंबर होता है वहाँ बहुत झगड़ा होता है। दो आदमी एक साथ एक घर में नहीं रह सकते हैं, हालांकि वो सामाजिक और न्याय पता नहीं क्या क्या सूत्र में बंध गए हैं, रोज झगड़ा करेंगे जब तक एक तीसरा नहीं आ जाता, और तीसरा आने के बाद तीसरा को केंद्र में रख के झगड़ा करेंगे, तुम्हारा दोष है तुम्हारा दोष है, तो ज़्यादा लाएंगे तो ज़्यादा झगड़ा होगा। यही सेंटर्स में हो रहा है। खूब लोगों को जोड़ दिए हैं, मैं उड़ीसा की बात नहीं कर रहा हूँ, सब बहुत जगह झगड़ा। बोले क्यों इतना झगड़ा होता है? मैंने कहा नेचुरली आप लोग बहुत सारे लोग को जोड़ दिए, सब सोचते हैं कि हम समझते हैं श्री अरविंद को। वो एक बुकलेट पढ़ ली ऑल इंडिया मैगजीन और मन में आ गया, हम समझ गए। तो उस हिसाब से माता जी ऐसे बोले, बोल के वो दूसरा अपने हिसाब से, तो झगड़ा तो होगा। योग में मोर द मेरियर नहीं है, पार्टी के लिए ठीक है, योग में लेस द बेटर। माता जी के वर्ड्स हैं, कंसेंट्रेटेड टू अ फ्यू इज मच मोर इफेक्टिव देन डिफ्यूज एंड स्प्रेड इनटू द मासेस। ठीक है, जय मां। सफरिंग को कैसे परिवर्तित करेंगे? हाँ बैठिए, हर तरह के सफरिंग, दैविक दैहिक भौतिक, इलाज एक ही है, प्रकार बहुत हैं। एक लाइन में उत्तर दूं, सावित्री की एक लाइन है, सफरिंग वॉज लॉस्ट इन हर इमॉर्टल स्माइल। जब पीड़ा हो, माता जी का एक स्माइलिंग पिक्चर सामने रखिए और हृदय में रखिए, उसको देखिए, और वो भी सोचिए कि माँ श्री अरविंद ने सबके लिए कितने पीड़ा से गुजरे हैं। एक बार हम देखेंगे ना उनका पीड़ा, तो हमको अपना सफरिंग कुछ भी नहीं लगेगा। जब सारे बंदर राम जी के सेना में, रावण आया, बरछा लगा, भाला लगा, क्या हुआ क्या हुआ, तो अंगद ये सब क्या कहते थे, हनुमान, उनको देखो जो तुम्हारे लीडर हैं, अपनी पत्नी के वियोग में 14 वर्ष सफर कर रहे हैं। लक्ष्मण जो सोए नहीं है तनिक भी। तो सफरिंग वही खत्म कर पाता है जो अपने आगे एक आइडियल को लेके रखता है। और ये केवल माँ श्री अरविंद नहीं, वैसे भी एक देशभक्त जो है, जो सरहद पर, वो बॉर्डर पर गिरता है गोली खा के, और उस समय भी कहता है जय माँ भारती। क्यों वो ऐसा कर पाता है? क्योंकि उसने अपने सामने एक आइडियल रखा है जो उसके स्व से बड़ा है, ताकि वो जानता है मेरा गिरना विफल नहीं जा रहा है, सक्सेस है, मैं मर रहा हूं लेकिन मरते मरते मैं बचा रहा हूं। तो हमेशा अपने सामने एक आइडियल रखना, और हम सब के लिए तो कितना सुंदर आइडियल है माँ श्री अरविंद का। क्या कुछ उन्होंने नहीं त्यागा, और ये भी नहीं कहा कि मैंने त्यागा, केवल उन्होंने संसार की चीजें नहीं त्यागी, उन्होंने पूरे आगे का रियलाइजेशन त्यागा, हम सबको साथ लेके चलने के लिए। क्या नहीं सहा उन्होंने, वियोग सहा, जो लांछन सहा, जो ब्रिटिश साम्राज्य का पूरा कोप सहा, पौंडीचेरी में अपने डिसाइपल से आघात सहे। माई गेपिंग वुंड्स आर 1001। आप देखो, डिसाइपल लिख रहा है श्री अरविंद को, जब मैं प्रणाम करने जाता हूँ माता जी को तो ठीक रहता हूँ, घर पहुँचते ही आपके और माँ के प्रति मेरे मन में बहुत शंकाएं, क्रोध, होस्टाइल थॉट्स आते हैं, और श्री अरविंद प्रेम से उत्तर दे रहे हैं। हम लोग को कोई अगर बोल दे हम तो तुमको अच्छा नहीं सोचते, अच्छा हम तो तुमको दोस्त समझे थे, गेट लॉस्ट, ऐसे हमारा। माँ श्री अरविंद उसको और प्रेम दे रहे हैं, और प्रेम दे रहे हैं। और अंत में वो जो उनका पाँव का फ्रैक्चर, उसके बाद जो उनका देह त्याग, वो पूरा जीवन सैक्रिफाइस का जीवन है। माता जी कितने घंटे, 2 घंटे सो कॉल्ड सोने जा रही हैं। चंपकलाल जी कहते हैं माँ आपका पाँव सूज गया है, आपको थोड़ा रेस्ट करना चाहिए। माँ बोलती बट आई हैव कम फॉर दिस। तो जब उनके जीवन को हम देखते हैं तो अपने आप प्रेरणा आती है कि ये तो हमारे क्या कहा जाए, बिलवेड मास्टर, जो भी कह लो, अनन्य भगवान के साथ प्रेम के लिए हम कह सकते हैं, इस प्यार को क्या नाम दूं।
उन्होंने तो इतना बड़ा ये बेंचमार्क, माता जी फ्रांस से आ रही हैं, जापान से आ रही हैं, जहाँ ब्यूटी भी है, कंफर्ट है, लग्जरी है, यहाँ पर किस बात एटमॉस्फेयर में रह रही हैं। हर दृष्टि से आप देखो, फैन भी नहीं है कमरे में। बहुत समय के बाद एक टेबल फैन आता है, श्री अरविंद के लिए एक फैन आता है बाद में, और माँ कोई कंप्लेंट नहीं, सबको जॉय दे रही हैं। हम लोग का क्या, अरे यार एसी नहीं काम कर रहा है, बहुत तकलीफ हो आने में, ट्रेन का एसी खराब हो गया, सफरिंग है। तो जितने भी सफरिंग हैं बहुत प्रकार के, इलाज एक ही है, यूनियन विद द डिवाइन। बॉडीली यूनियन विद द डिवाइन इज द परफेक्ट क्योर फॉर बॉडीली सफरिंग। हो सकता है मृत्यु हो लेकिन विदाउट सफरिंग, बॉडी विल बी जॉइंड विद द डिवाइन। पूरा अगर सेलुलर कॉन्शियसनेस तो रूपांतरण, बाहर से जो लगेगा इट्स नॉट नेसेसरली डेथ, पर वो एक बड़ा विषय है। प्राण में इसने मुझे ये कहा, उसने मुझे ये कहा, मदर शी विल पोर इतना प्रेम, और असल वाला रसगुल्ला, तो मानव प्रेम से ऐसा मन उछट जाएगा, लगे असल जो टेस्ट कर लेगा राजभोग, उसको क्या लगेगा। जैसे ब्रह्म कमल आपने सूंघ लिया, उसके बाद बाकी आर्टिफिशियल कमल में सेंट परफ्यूम, तो उसको ख़त्म हो जाएगा, उससे पीड़ा, वो छिन गया तो पीड़ा ख़त्म हो जाएगा। तो किसी भी लेवल की सफरिंग, क्योर एक ही है, जॉइन विद द डिवाइन, टर्न टू द डिवाइन, कंटेम्पलेट द डिवाइन, ऑफर इट टू द डिवाइन। और अगर सच में हमने किया है सच्चे मन से, तो सफरिंग सीजेज, प्रॉब्लम में भी देयर, वो अलग बात है। ठीक है, जय माँ।